हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए। इससे आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, जिनका भी एसएससी जीडी का अभी एग्ज़ाम बाकी है वो मॉक टेस्ट सॉल्व करके ज़रूर जाए, क्योंकि अब जो है जितना भी मॉक टेस्ट आ रहा है, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिया था, वो सारे एग्ज़ाम के पैटर्न पर क्वेश्चन है। तो अब आप अगर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत मतलब लाभ होगा। इससे आपको एग्ज़ाम में मतलब सीधा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो चलिए आज हम एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, अब जो है हम यूपी पुलिस और सीआरपीएफ दोनों का भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, आपका सीआरपीएफ का एग्ज़ाम भी अगले महीने 22 से 28 फरवरी के बीच है, तो उसे इसमें भी आए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए, एसएससी जीडी के हम आज मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि 29 जनवरी 2023 का होगा। इसमें मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, हमने एसएससी जीडी के बहुत सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व किया है। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा होगा मैथ में, तो एक बार जाकर वहाँ देख लीजिएगा। इसमें हम बहुत मतलब कॉन्सेप्ट और शॉर्ट मेथड दोनों बताए हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज हम 29 जनवरी के मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं, और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 60 मिनट का टाइम रहेगा, 80 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। और इसे जो है हम 20 क्वेश्चन जो 40 मार्क्स का रहेगा उसे सॉल्व करेंगे। और इसमें देखिए, आपको वीडियो पूरा जरूर जब जब देखिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में जो है शॉर्ट ट्रिक होगा, जिसमें आपको एग्जाम में काफ़ी टाइम बचेगा। क्योंकि 60 मिनट के टाइम में मैथ से ज़्यादा टाइम तो रीजनिंग ले लेता है, ठीक है? जिसमें आपको मतलब अगर कोई क्वेश्चन फंस गया तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन मैथ का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप मैथ में कम टाइम में मैथ मतलब जो है 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें आपको मार्क्स एकदम मतलब ये सब नंबर जो है मैथ और रीजनिंग एकदम पूरा नंबर देता है, जिसमें आप एकदम कंफर्म रहते हैं कि हमारा सही है तो मारेंगे, नहीं सही है तो जैसे जीएस में तो तुक्का भी लगता है। तो मैथ जरूर देखिएगा। तो चलिए हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। 60 मिनट का टाइम है, 80 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। उस 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट टेस्ट। टेस्ट स्टार्ट हो गया। मैथ का सेक्शन चुन लेते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कुछ टॉफियाँ 10 रुपये प्रति 11 की दर से खरीदी जाती है। इतनी ही टॉफियों को 6 रुपये प्रति 5 की दर से खरीदा जाता है, ठीक है? यदि सभी टॉफियों को 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताना। देखिए, यहाँ हम लिख देंगे पहले रुपया और यहाँ लिख देंगे आर्टिकल। देखिए, 10 रुपया में 11 की दर से, ठीक है? और कितना बोल रहा है, इतना ही टॉफियाँ 6 रुपये में 5 की दर से, यानी कि टॉफी जो है बराबर है। तो यहाँ जब 11 टॉफी है, यहाँ 5 टॉफी है, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे और यहाँ 11 से, तो बराबर हो जाएगा। तो जब यहाँ 5 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, यहाँ 11 से गुना करेंगे, तो यहाँ टॉफी कितना हो गया 55 टॉफी, और यहाँ टॉफी कितना हो गया 55 टॉफी, बराबर हो गया। बराबर कितना हो गया 50 रुपया, और कितना हो गया 11 छक 66 रुपया। तो जोड़ेंगे 6 और 6 या 5 11, 116 रुपया में जो हम टॉफी खरीदे हैं, और बोल रहे हैं 1 रुपया में 1 की दर से हम बेच रहे हैं, ठीक है? 1 रुपये में, 1 मिनट ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए, 1 रुपया में 1 की दर से बेच रहा है, और यहाँ 55 55 कितना 110 टॉफी खरीदा, तो 110 टॉफी को बेचेगा भी। 110 टॉफी को उसने बेच दिया, तो 110 टॉफी को 1 रुपया में 1 टॉफी बेचा, तो 110 टॉफी को 110 रुपया में बेचा होगा। तो देखिए, 116 रुपया की चीज़ को जो है 110 रुपया में बेच रहा है, तो उसे लॉस हो रहा है ना, हानि हो रहा है। हानि कितना का हो रहा है, तो देखिए 6 रुपये का हानि हो रहा है, किस पर 116 पर, और गुना 100, यहीं परसेंटेज में बताना था। देखिए 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 29, यहाँ हो गया 50। और देखिए 50 थी 150, 150 अब बटे 29, तो देखिए 30 पाँचे 150, 150 में 5 कम, 29 पाँचे कितना होता है 145, 5 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। देखिए 5 पॉइंट समथिंग परसेंट, यहाँ 2 है, एक 5.5% का नहीं, एक 5.2% का नहीं, तो इसे सीधा कटा लेते हैं। देखिए 29 है और 150 है, 29 पाँचे कितना होता है 145, 5 कट गया 0। और देखिए 29 दूनी तो 29 एक कम, यानी कि 5.2% के आसपास आएगा। 5.1 है, एक 5.1 और समथिंग कुछ आएगा, तो 5.2% के अप्रॉक्स है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 5.2% का लॉस हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस कांच का गोला पिघलाया जाता है, ठीक है? और
इस मतलब इससे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटी ठोस गोलियां ढाली जाती है। ऐसी कई गोलियों की अधिकतम संख्या पूर्णांक कितनी हो सकती है, ठीक है, पूर्णांक में बताना है। तो देखिए, जब भी ऐसा गोला मतलब गोला को पिघला कर कोई गोला बनाया जा रहा है, यानी कि दोनों का आयतन बराबर होगा, तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, और बराबर एन इंटू 4/3 छोटी पाई आर क्यूब होगा, और यहाँ त्रिज्या छोटा हो जाएगा। तो देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ बचा आर क्यूब, यहाँ आर का वैल्यू कितना है, 11, 11 गुना 11 गुना 11, और ये छोटा आर क्यूब नीचे आ जाएगा, बराबर एन हो जाएगा। तो इस आर का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो एन का वैल्यू बताना है हमें। 11 का क्यूब कितना होता है, 13, 31, आपको 1 से लेकर 20 तक कम से कम क्यूब जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। और 2 का क्यूब कितना आता है, 8, और भाग देंगे, 8 एकम 8, 5 3, 8 6 48, 8 6 48, 5 1, 8 6 48, फिर कितना बचा, 166 पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पूर्णांक में बताना था, पूरा अंक बताना था, पूर्णांक यानी कि पूरा अंक, तो 166 के आसपास हो जाएगा, 166 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। 166 गोलियाँ बनाई जा सकती है, उसके बाद तो पॉइंट में बनेगा, पूर्णांक बताना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 आंगूतक आते हैं, ठीक है, और अन्य 200 आंगूतक आते हैं, अन्य दिन 200 आंगूतक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों में एक महीने में प्रतिदिन आने वाले अंगूतकों की औसत संख्या। देखिए, रविवार से कोई दिन शुरू हो रहा है, यानी कि मान लीजिए 1 तारीख को जरूर रविवार है, कोई भी अगर दिन शुरू होता है जिस दिन से, और वो महीना 30 दिन का 31 दिन का हो, तो उसमें देखिए 5 दिन जो है शुरुआत वाला दिन आएगा, यानी कि 5 दिन जो है रविवार आएगा, 5 दिन रविवार आएगा, तो कितना ला रहा है, 500 ला रहा है, यानी कि टोटल कितना आ गया अंगूतक, 2500 अंगूतक यहाँ आ गए। अब देखिए बाकी 5 दिन जब रविवार आ गया, तो और अन्य दिन 25 दिन आया होगा, और उसमें कितना आ रहा है, तो 200 अंगूतक आ रहा है, तो 25 दूनी 5000 अंगूतक आ गए। अब बोल रहा है औसत बताना है, तो औसत दोनों का योग, औसत क्या होता है, एवरेज, एवरेज बराबर कितना होता है, दोनों का योग अब बटा कुल टाइम, तो 5000 और 2500 कितना होता है, 7500, बटे 25 और 5 30 दिन, 30 दिन में 7500 है, तो औसतन कितना है, 3 से 25 250, 250 जो हो गया एवरेज अंगूतक आए हैं, 250, यानी कि ऑप्शन डी। काफ़ी इजी था क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ ये देखना था कि रविवार कितने आएंगे, तो इसमें 5 रविवार आएंगे, और इसमें कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बुडमास है। जब सेट हल कीजिए, यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब सेट हल कीजिएगा तो उसमें दिखेगा। देखिए बुडमास में क्या होता है, भी बुडमास का रूल अप्लाई होता है। पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट में हम सबसे पहले देखिए छोटा ब्रैकेट, यानी कि देखिए यहाँ से लेके मझिला ब्रैकेट में जितना है उसे सॉल्व करते हैं पहले। तो 4/2 है, तो 4/8 लिख सकते हैं उसको, 4 पहले ऑफ का क्रिया होता है, फिर डिवाइड का, फिर माइनस में क्या है, तो देखिए 8/8 यानी कि 8 गुना 16 है, ठीक है, और प्लस 4 गुना 2/8, 4 गुना 2/8, ठीक है। जैसे सॉल्व करें वैसे सॉल्व कीजिएगा, जल्दी एकदम गलत नहीं होगा। देखिए 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 8 से ये 8 कट गया, यहाँ 2 बचा, तो 1/2 माइनस 1/16 और प्लस 1 यहाँ बच गया। अब देखिए भाग में क्या है, 9 में से 5 गया 4, 4 भागा इतना है ना, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 16 और 2 कैल्शियम कितना होता है, 16, 8 माइनस 1 प्लस 16, 16 8 24 में से 1 गया 23, यानी कि 4 गुना 16 बटा में 23 आ गया। अब इतना सॉल्व हो गया। अब देखिए भागा में 8 है, अभी फर्स्ट वाले कर रहे तो भागा में 8 है, तो यहाँ देखिए भागा 8 कर दिया। अब देखिए अब पलट देंगे सीधे, 8 गुना 23 ऊपर चला गया, और 16 गुना 4 नीचे आ गया, 16 गुना 4 कटाइए, 8 से 2 मरत में, और देखिए और कटेगा तो 23, अब बटे में कितना आ जाएगा, 23 4 दूनी 8, 23/8 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 23/8, यानी कि ऑप्शन डी। गलत हुआ, अगर आप इस भी बोर्ड मास रूल को अप्लाई कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। भी बोर्ड मास क्या होता है, इसका मतलब बार होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, इस रूल को अप्लाई कीजिएगा गलत नहीं होगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाँ 5।
देखिए 6300 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि x अनुपात y बराबर 7:5 है। x अनुपात y बराबर 7:5, ठीक है। y अनुपात z बराबर 4:3। तो बोला y के हिस्से में कितनी धनराशि है, तो पहले x रेशियो y रेशियो z निकाल देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 4 है y, यहाँ 5 है y, तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे और यहाँ 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 चौक 28 रेशियो 5 चौके 20, यहाँ देखिए 5 तिहाई 15, ये हो गया एक्स वाई जेड का रेशियो। अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 28 और 15 कितना होता है, 28 15 43 और 20 63। 63 का वैल्यू कितना दिया है, 6300। 63 का वैल्यू 6300 दिया है ना, तो हमें y का वैल्यू यानी कि 20 का वैल्यू बताना है। तो यहाँ देखिए 100 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी 100 से गुना हो जाएगा। तो 20 में 100 से गुना करेंगे तो 2 पर 3 जीरो, यानी कि 2000 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2000, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। वीडियो देखिए पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आगे बहुत सारा जो है कोई एवरेज का क्वेश्चन हम बहुत शॉर्ट में ही बनाते हैं, तो उसे जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तेल का मूल्य, देखिए तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत जो है 25/3% तक कम हो जाती है। देखिए तेल का मूल्य कितना 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया यानी कि 5 से 6 हो गया। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं ना, तो 5 से 6 हो गया। अब बोला इसकी खपत जो है 25/3% कम हो गया। और देखिए 25/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/3% को हम लिख सकते हैं 25, और जो परसेंट नीचे आएगा तो 300 होगा, तो 25 बराबर 300, 1/12 हो सकता है, यानी कि 12 से कितना हो गया, 11 हो गया। अब बोल रहा है कि कितने परसेंट वृद्धि अथवा कमी हुई, तो इसमें गुना करेंगे 12 पंजे 60, क्योंकि देखिए क्या होता है, व्यय बराबर क्या होता है, जितना खपत हुआ है और जितना उसका मूल्य था, यही उसका खर्च होता है, व्यय यानी कि खर्च होता है। तो देखिए 12 पंजे 60, 11 छक 66। अब देखिए तो 60 रुपये की चीज़ 66 रुपये हो गया, यानी कि वृद्धि हुआ है। वृद्धि हुआ है ना, कितना का वृद्धि हुआ है, 6 का वृद्धि हुआ है, किस पर, 60 पर, 60 पर, और गुना 100, 10 10, यानी कि यहाँ देखिए 10% का जो है वृद्धि हुआ है। 6 रुपये का वृद्धि हुआ है 60 पर, तो कितना 10% का वृद्धि हुआ है। 10% का वृद्धि यानी कि ऑप्शन, यहाँ देखिए यहाँ डिक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, ऑप्शन डी। ये सब देख कर मारा जाता है, तो इसे क्वेश्चन बना दीजिएगा, पता चलिएगा आंसर गलती हो गया, नंबर कट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 6 2 8 4 2 5 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि और प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले बताना है, यानी कि 2 वर्ष पहले प्रति 5% की वृद्धि हो रही है। देखिए 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20, यानी कि जनसंख्या जो है 20 से 21 हो रही है। तो 2 साल पहले क्या थी, तो 20/21 गुना 20/21, कटाइए 7 से कटाएंगे, 7 से कटाएंगे तो 3, और इसको 7 से कटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 7 8 56, 7 8 56, 6 8, 7 9 63, 5 4, 7 7 49, 5 2, 7 7 7 49, 3 5 7 5 35, 3 से कटाइए तो कट जाएगा, 3 3 दूनी 6, कितना हो गया, 2 9 3 9 27, 2 7 3 9 27, और यहाँ 25 हो गया, 25 3 75, कट गया। अब देखिए फिर इसको कटाते हैं, 2 9 9 2 5 को 21 से कटाते हैं, 21 से कटाएंगे, 7 से कटाएंगे तो 3, और इसको 7 से कटाएंगे तो 7 चौक 28, कितना बचा, 1 9, 7 दूनी 14, 5 2, 7 7 49, 3 5 7 5 35, 3 से कटाइए, 14 3 42, 25 3 75, यानी यहाँ बचा 14 25, और यहाँ बीच बीच यहाँ 400, कटाइए 14, देखिए 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 2 10, हाथ में लगा 2 1, 4 1 4 चौके 16 और 1 17, 4 1 4 1 5, 57 पर डबल जीरो, यही हो जाएगा आंसर। 57 पर 4 जीरो जो हो गया, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, ऑप्शन ए। इस प्रकार क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी पूछा था, हम एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन का भी जो है वीडियो बनाए थे, जो मेरे एग्जाम में पूछा था, तो उसे भी जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। इसी मतलब एक बार जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, इसमें हम क्वेश्चन कराए हैं, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एकदम रियल, जो जो एग्जाम में पूछ रहा है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जो है 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई दिया है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर
स्क्वायर इंच बराबर कितना दिया है 1232। ठीक है, अब बताना है कि इंच का वैल्यू दे दिया है, तो देखिए 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर इंटू इंच कितना है 24 बराबर 1232। कटाइए, 11 से कटाएंगे, 11 से कटाएंगे तो 2 मिनट में, 11 से कटाएंगे तो 11 कम 11 1 3 11 कम 11 2 2 11 दूनी 22। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो 2 पंजे 10 2 छक्के 12। अब देखिए 24 है 56 है। यहाँ देखिए 3 से कटा दिए इसको 8 हो गया, 8 से कटा देंगे इसको 7 हो गया। तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर में कितना बचा 7, इधर जाकर गुना हुआ 7 7 49, तो आर बराबर कितना हो गया 7। आर का वैल्यू 7 आ गया। अब बताना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो हमें एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एल बराबर क्या होता है √ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना। तो देखिए आर कितना है 7 है और एच में हमारा कितना दिया है 24 दिया है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और 7 24 और 25 जो है ट्रिपलेट होता है। तो यानी कि एल बराबर कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए 22/7 इंटू ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है हमारा, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 7 से 7 कटा देंगे, 25 दूनी 50 25 दूनी 50 और 5 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद है एकदम इजी क्वेश्चन है, फार्मूला नहीं याद है तो आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन ही। ठीक है, तो फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बेईमान दुकानदार से। क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल लाभ देखिए दो जगह लाभ कमा रहा है। एक तो 10% के लाभ पर सामान को बेच रहा है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ को 11 रुपये में बेच रहा है, एक यहाँ लाभ कमाया। ठीक है, अब बोल रहा है कि साथ ही वजन में 20% कम तौलता है। देखिए 20% जब वजन में कम तौलता है यानी कि कितना 5 से 4 तौल रहा है वजन, 5 से 4 तौल रहा है, यानी कि जो वजन 5 से 4 तौल रहा है तो पैसा जो है 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में दे रहा होगा, तभी ना यहाँ भी कमा रहा है। देखिए जब वजन में कमी कर रहा है तो वजन का ऑपोजिट रुपया हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 ग्राम सामान जब देना है उसको तो 4 ग्राम दे रहा है, यानी कि 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में दे रहा है, तो एक यहाँ भी कमा रहा है। तो देखिए ओवरऑल उसका लाभ कितना हो रहा है, तो 10 चौके देखिए इसमें 10 में और 4 से गुना करे तो 40 और 11 में 5 से गुना करे तो 55, यानी कि 40 रुपये के सामान को 55 रुपये में दे रहा है। तो कितना 15 रुपये का लाभ कमाया किस पर 40 पर और गुना 100, 0 0 कट गया, यहाँ 2 यहाँ 5, 15 5 75 और बटा में 2 कट गया, तो 37 दूनी 74, 37.5% का जो है ओवरऑल लाभ हो जाएगा। 37.5% यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि P प्लस Q मतलब P अनुपात Q बराबर दिया है 1:5। ठीक है, Q अनुपात R बराबर दिया है 3:2। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R बताना है, तो पहले P Q R को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए P अनुपात Q अनुपात R कितना हो जाएगा, 3 से इसमें गुना करेंगे ओवरऑल, क्योंकि Q दोनों में बराबर करना है, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, यहाँ 5 से गुना करेंगे, तो 3:15:10 P Q R अनुपात आ गया। अब देखिए P प्लस Q कितना है 18, 15 और 3 18, और Q प्लस R कितना है 15 10 25, 18:25 हमारा आंसर हो जाएगा। 18:25 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 है, इस पर 35% तथा 20% और 15% की दो प्रकार की छूट दी जाती है, तो दोनों छूट का अंतर बताना है। एक जगह है 35% और एक जगह कितना है 20% और 15% की दो क्रमिक छूट, यानी कि 20 + 15 माइनस 20 गुना 15 बटा में 100, 20 पंजे 100 5 3 15, 20 और 15 35, 35 और माइनस 3 बराबर 32%। दोनों के बीच अंतर कितना है 3%। इसी 3% का वैल्यू बताना है। 3% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000 का 3% कितना होता है 15,000 का 3% निकाल लेंगे, 2 जीरो कट गया, 150 होती है 450, यानी 450 आंसर हो जाएगा। 450 यानी कि ऑप्शन बी, इसमें कुछ था ही नहीं। यहाँ कैसा होता है दो क्रमिक छूट दिया जाता है, तो x + y माइनस XY/100,
यही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा फास्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्र धन 10,648 रुपया है, तो मूलधन बताना है। पी और ए, प्रिंसिपल और अमाउंट। 10% का रेट है, यानी कि 10 से 11, 3 साल के लिए तो 10 से 11 और 10 से 11। तो 1,000 रुपया की चीज़ 10 का क्यूब कितना होता है 1,000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। यहीं 1331 का वैल्यू दे दिया है कितना 10,648 रुपया, तो हमें 1,000 का वैल्यू बताना है। देखिए 10,648 बटे 1331 और गुना कितना 1,000। यहाँ देखिए इकाई अंक 8 है, यहाँ इकाई अंक 1 है, तो पहले हम 8 से गुना करके चेक कर लेंगे कि कट जा रहा है कि नहीं। तो 8 एकम 8, 8 तारीख 24 के साथ 13 8 104 और 2 106 कट गया, यानी कि ये पूरी 8 से कट जाएगा। तो 8 में 1,000 से गुना करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा मूलधन 8,000 रुपया हो जाएगा। 8,000 यानी कि ऑप्शन ए। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। प्रिंसिपल और अमाउंट 10% का जब रेट था तो 10 रुपये का चीज़ जो है 11 रुपया हो गया, यानी कि 10% में क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना। तो 10 रुपये की चीज़ 11 रुपये का, और ये तीन साल तक लगा, तो 1,000 रुपया जो है 1331 रुपया हो गया। तो 1331 का वैल्यू दिया था तो 1,000 का वैल्यू निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड है। देखिए ये है एलिगेशन मेथड। पहले मिश्रण ए में कितना था 10% था, मिश्रण बी में कितना है 30% है, और ओवरऑल कितना चाहिए 25%। बस यही एलिगेशन हो गया। 25 में से 10 गया 15, 30 में से 25 है 5, रेशियो बता देना है 1:3। 1:3 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन सी 3:1 भी है, लेकिन आंसर होगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वे 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। ठीक है, यदि शेष कार्य को 5 दिन में, देखिए 9 दिन तक साथ काम करते हैं। मान लीजिए 12, एक के एफिशिएंसी से 12, जो टोटल वर्क 12 है, तो एफिशिएंसी कितना हो गया, एक के एफिशिएंसी से कितना दिन तक काम किए 9 दिन तक काम किए। अभी कार्य बचा कितना 3 कार्य। तो अब कौन कार्य छोड़ देता है, तो देखिए बी कार्य छोड़ देता है, तो एक शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, यानी कि 3 कार्य को जो है ए 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, और दोनों के मिलकर एफिशिएंसी कितना है तो 1। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 में से 3/5 को घटाएं तो 5 में से 3 गया, 2/5 का एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी कितना दिन में पूरा कार्य को कर देगा। टोटल कार्य कितना है हमारा 12 है, तो 12 कार्य को बी का एफिशिएंसी कितना है, ये बी का एफिशिएंसी आ गया। बी का एफिशिएंसी है 2/5 का एफिशिएंसी कितना दिन में कर देगा, तो 6 पंजे 30 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देगा। 30 दिन यानी कि ऑप्शन सी। कुछ है इसमें क्वेश्चन में, आप केवल क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 15। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 आदमी, देखिए 3 आदमी, ठीक है, 4 औरत और 6 लड़के, ठीक है, किसी कार्य को जो है 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक औरत एक आदमी की तुलना में 3 गुना कार्य करता है। ठीक है, एक औरत है आदमी है, ठीक है, औरत जो है आदमी की तुलना में 3 गुना कार्य करती है, यानी कि अगर एक कार्य करता है तो औरत 3 कार्य करती है। ठीक है, एक लड़का एक आदमी की तुलना में आधा गुना कार्य करता है, यानी कि बॉय जो है बॉय का एफिशिएंसी कितना है आदमी की तुलना में आधा, यानी कि 1/2। अब देखिए पहले पूरा बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ हम 2 से गुना करेंगे तो 1, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 6। मतलब लड़का आदमी और औरत का जो एफिशिएंसी का अनुपात आ गया 1:2:6। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितनी औरतें अकेले इस कार्य को 4 दिन में पूरा करेगी। तो कार्य हमारा टोटल कितना है, इतना है। तो देखिए तो टोटल कार्य पहले हम निकालेंगे, तो 3 × 2 प्लस मैन का एफिशिएंसी 2 है, 4 × 6, वोमेन का एफिशिएंसी 6 है, और बॉय का 6 × 1 और इंटू 6। ये हमारा टोटल कार्य आ गया। ठीक है, और कितना दिन में काम को कंप्लीट करना है, तो 4 दिन में कार्य को कंप्लीट करना है। 3 दूनी 6, 6 और 24 30 और 6 36 और गुना 6 और बटे में 4, तो 4 से कट गया, तो 4 9 36 9 6 54। 54 के एफिशिएंसी से अगर हम कार्य करेंगे तो कार्य जो है 4 दिन में समाप्त हो जाएगा।
और कितना औरत को बताना है, तो एक औरत का एफिशिएंसी कितना है 6, और टोटल एफिशिएंसी कितना है 54, तो 6 से हम भाग दे देंगे, यानी कि 9 जो है औरत जो है 9 औरत मिलकर 4 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देगी, टोटल कार्य को 9 औरत, यानी कि ऑप्शन ए। इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर था, समझ गए तो क्वेश्चन इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति यात्रा के 3 घंटे 100 किलोमीटर पर घंटा की गति से तथा शेष 2 घंटे 120 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति बताना है। यानी कि औसत गति क्या हो गया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना होता है, कुल दूरी अब बटे कुल समय। तो दूरी हम पहले कैसे निकालेंगे, 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटा चलता है, फिर 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटा चलता है, और टाइम कितना लेता है, 3 यहाँ 2 यहाँ, यानी कि 5 घंटा टोटल समय लेता है। तो 100 या 300 और 120 दूनी 240, यानी कितना हो जाएगा 540, अब बटे में 5, घटाइए 5 एकम 5 0 108 किलोमीटर पर आवर जो है एवरेज स्पीड हो गया। 108 यानी कि ऑप्शन सी। एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखिए क्या है कि उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है, ठीक है। इंजन में खराबी आने की वजह से उड़ान बी की गति 1/6 के कारण से नीचे गिर जाती है, ये भी ठीक है। इसलिए उसी यात्रा को पूरी करने में उड़ान बी को जो है उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगता है, ठीक है। तो उड़ान ए का देखिए, यहाँ उड़ान बी को टाइम अधिक लग रहा था, जबकि शुरुआत में जो है जब इंजन में खराबी नहीं था तो उड़ान बी को कम लगता था समय। यानी कि देखिए उसका चाल जो है उड़ान बी का जो चाल है, देखिए समझिएगा, इस क्वेश्चन को हमको लगता है बहुत से लोग छोड़ दिए होंगे, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, केवल समझना है। देखिए उसका चाल जो है 1/6 कम हो जाता है, यानी कि 6 पहले चाल था, अब चाल कितना हो गया 5 हो गया। तो चाल का अपोजिट जो होता है, क्योंकि देखिए यहाँ समान है, जब दूरी जो समान रहता है तो चाल का अपोजिट कितना होता है, समय होता है। तो समय कितना हो जाएगा, समय 5 से 6 हो जाएगा समय। अब देखिए 5 से 6 हो गया, यहाँ देखिए अंतर कितना ज़्यादा लगा है, 1 घंटा ज़्यादा लगा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ तो 1 घंटा अधिक लेता था, फिर 36 मिनट अब जो है अधिक और लेने लगा, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट जो है उसका टाइम है। देखिए यहाँ बी जो है अधिक था 1 घंटा, तो 1 घंटा पहले इसको कवर करेगा और फिर 36 मिनट और आगे लिया है, यानी कि टोटल टाइम कितना ले रहा है 1 घंटा 36 मिनट, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू है 1 घंटा 36 मिनट, तो यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 यूनिट का। तो देखिए 1 घंटा 36 मिनट को हम पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 60 और 36 कितना होता है 96 मिनट होता है। तो 96 और गुना 5, अब बटे में कितना हो जाएगा, मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे, यानी कि 60, ठीक है। तो 5 से कटाएंगे तो 12, और 12 से कटाएंगे तो 8, यानी कि 8 घंटा जो हो गया बी टाइम ले रहा है। देखिए और ए का हमें चाल बताना है, बी कितना टाइम ले रहा है 8 घंटा, और इससे जो है यहाँ समझिएगा बी, देखिए बी जब 8 घंटा टाइम ले रहा है तो ए कितना टाइम लेगा, ए कितना ले, इससे 1 घंटा ज़्यादा ले रहा था, यानी कि ए जो है 9 घंटा टाइम ले रहा था। अब देखिए 9 घंटा ए टाइम ले रहा था और डिस्टेंस कितना था 7200 किलोमीटर, तो हम यहाँ से स्पीड बता देंगे, उसका स्पीड बराबर कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। डिस्टेंस है हमारा कितना 7200, और टाइम कितना लग रहा है 9 घंटा, कट गया सॉरी 7200, तो 9 8 है 72, 800 किलोमीटर पर आवर जो है ए की स्पीड हो जाएगी। आप समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। 800 किलोमीटर पर आवर यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन क्या है कि एक सिपाही एक चोर को 1 किलोमीटर की दूर से देखता है, ठीक है, और उसे पकड़ने के लिए चोर की तरफ दौड़ लगाता है। यदि सिपाही की चाल 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और चोर की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो 10 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी, देखिए दोनों जब देखकर चोर जो है पुलिस को देखकर दौड़ा होगा, तो उसी दिशा में दौड़ा होगा जिस दिशा में पुलिस आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दूरी समान होगी तभी ना पकड़ेगा, और इसकी चाल भी अधिक है, तो ये देखिए चाल दोनों का घटेगा, क्योंकि एक ही दूरी में दौड़ रहे हैं, चाल घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर,
इस स्पीड से 10 मिनट में वो कितना चला होगा? 10 मिनट में, तो देखिए 10 मिनट में कितना चला होगा? 10 और बटे में मिनट को घंटा में चेंज करेंगे 6, 0 से 0 3/2, यानी कि 1/2 किलोमीटर चला होगा। 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चाल गुना समय बराबर दूरी होता है, 1/2 किलोमीटर चला होगा। तो इतना अभी भी पहले उनके बीच की डिस्टेंस कितना थी? 1 किलोमीटर, और जिसमें से आधा किलोमीटर अभी कवर हो चुका है, तो अभी भी बचा कितना है? 1/2 किलोमीटर बचा है, यानी कि 1000 मीटर में 500 मीटर हो गया, तो अभी भी 1/2 किलोमीटर बचा है। 1/2 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर 500 मीटर के बराबर होता है ना, तो 500 मीटर इनके ऑप्शन ए। समझ में आया होगा, इसमें कुछ है नहीं। देखिए 15 जब एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो उनका चाल माइनस होगा। 3 किलोमीटर पर आवर 15 और 12 के माइनस करेंगे तो, और इस चाल से 10 मिनट में कितना दूरी तय किए होंगे? आधा किलोमीटर। पहले दूरी कितना था उनके बीच का? 1 किलोमीटर, जिसमें आधा किलोमीटर तय हो गया था और आधा किलोमीटर बचा, यानी कि 500 मीटर। और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है कि 12,500 रुपये एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है? देखिए 12,500 रुपया है, 6 माह का। देखिए 1 साल में 8% है, तो 6 माह में 4% होगा रेट, ठीक है। हमेशा देखिए 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो 125 का जो है 4% कितना होता है? 125 चौके 500, और 125 चौके 500, और इसका 4% कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। यही जो हो जाएगा हमारा अंतर हो जाएगा 20, यानी कि देखिए, क्योंकि देखिए 6 माह का और 6 माह का, यहीं अगर 125 का हम 8% भी अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 साल का देखिए 125 8 है 1000 होता है ना। यहीं देखिए 6 माह का जो है, देखिए हम क्या बताएं कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 20। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का ही अंतर बताना था, क्योंकि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 6 माह का 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताना था, तो यहाँ 20 हो गया। इसमें कुछ है नहीं, ट्री मेथड है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचता है? 12, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम देखिए निकालेंगे। 28 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 4। 24 कटाने के लिए एक 6 से गुना करना पड़ेगा, और 18 कटाने के लिए एक 3 से गुना करना पड़ेगा। कट गया पूरा 6 3 18, और 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12। अब कटाइए, देखिए 7 3 21, इसमें गुना किए हैं, और 6 चौके 24 गुना कीजिए। 21 चौक 84 के 4, 21 दूनी 42 और 8 50। 504 ऐसी संख्या है, 504 जो 12, 18, 24 और 28 से कट जाएगी, लेकिन शेष 5 बचाना भी है, तो इसमें और 5 को हम जोड़ देंगे। 504 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 509 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 509, यानी कि ऑप्शन डी। 20 क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट। टाइम आज काफ़ी ज़्यादा लग गया, क्योंकि इसमें समझाए भी हैं बहुत। देखिए 20 क्वेश्चन सही है अभी तक। देखिए टेस्ट को 35,929 बच्चों ने दे दिया है, ठीक है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन मैथ का बनाए हैं, जिससे केवल 20 क्वेश्चन को बनाने से ही मेरा रैंक है 32,314। उम्मीद करते हैं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।